डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी मतलब एक ही इंसान में दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी दिखाई देती हैं, मतलब एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी उसमें दिखाई देती हैं, और ये एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है कि अब आज मैं ये ऐसा हूँ तो कल मैं वैसा हूँ। एक दूसरे के बारे में अनजान है, ये एक इंसान में दो करेक्टर रह रहे हैं। अपरिचित मूवी थी, उसमें था ये मल्टीपल पर्सनैलिटी। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर रिफर्ड एज multiple personality. In this disorder the person assume alternate personalities that may or may not be aware of each other। मतलब जरूरी नहीं है वो एक दूसरे को जानते हो, जनरली जानते ही नहीं है। एक इंसान में दो पर्सनैलिटीज रह रही हैं, तो वो कभी ऐसा बिहेव करता है कभी वैसा बिहेव करता है, और एक दूसरे से जनरली अनजान ही होते हैं ये। द पर्सन एग्जिबिट टू और मोर सेपरेट एंड कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज। और जनरली जो ये दो पर्सनैलिटीज है ना, एक दूसरे की कॉन्ट्रास्ट ही होती हैं। मतलब एक सीधा है तो दूसरा उल्टे काम ही करेगा, एक दब्बू तो दूसरा पेटने वाला ही काम करेगी। पर्सनैलिटी एक ही शरीर में दो आत्मा रह रही है, इस तरह का काम है ये। बट एक्चुअल में दो आत्मा नहीं रह रही, एक ही आत्मा है, वही ऑन ऑफ होती रहती है। कि मतलब अब मैं दब्बू हूँ तो एक कुछ टाइम बाद मैं एकदम मारपीट करने वाला हूँ, उस तरह से। द पर्सन एग्जिबिट टू और मोर सेपरेट अलग एंड कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज जनरली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ अब्यूज। देखो अगर नॉर्मल लाइफ रही है तो ये तो होगा नहीं डिसऑर्डर, डेफिनेटली अब नॉर्मल लाइफ रही है या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, अब्यूज हुआ है, जो इंसान इतना गहरा उसमें चला गया है, तो इसकी वजह से ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि कोई दब दब के इतना हो गया है कि फिर वो जो उठता है ना तो दूसरी पर्सनैलिटी के फॉर्म में उठता है वो, कि बस सबको मार ही देता है फिर तो पर्सन एग्जिबिट टू और मोर सेपरेट एंड कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी। दो सेपरेट होंगी, कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज होंगी, मतलब एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होंगी। और ये ऐसा होगा कि हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ है, मतलब उसके साथ कुछ गलत हुआ है तभी उसने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसी भी इंसान को हुआ है। सिंपली ऐसा तो होता नहीं कि उसने अपने इमोशंस दबा के रखे हैं और वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग और बिहेविंग। दो पर्सनैलिटीज हैं तो दोनों का तरीका अपना अलग ही होगा, सेपरेट मेमोरीज होंगी, सेपरेट पर्सपेक्टिव होगा। द पर्सन मे नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन अनदर आइडेंटिटी स्टेट वाज इन कंट्रोल। मतलब एक पर्सनैलिटी ने जो जो काम करके आया है और दूसरे को वो पता ही नहीं है उसको क्या क्या काम करके आया है। मतलब एक शरीर में दो पर्सनैलिटी रहना और दोनों एकदम कॉन्ट्रास्ट रहना, मतलब एक सीधा है तो दूसरा शैतान टाइप का काम करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान के साथ जिसमें ये डिसऑर्डर हुआ है डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ होगा, तभी उसे ये ऐसा झटका लगा है। और द पर्सन मे नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन अनदर आइडेंटिटी स्टेट वाज इन कंट्रोल। मतलब दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में नहीं पता कि ये क्या काम करके आया है। तो यही है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब एक ही शरीर में एक ही इंसान दो अलग तरह से बर्ताव कर सकता है और वो एक दूसरे से अनजान है, और ये जनरली एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके साथ कोई स्ट्रेस या ट्रॉमा उसे ऐसा मिला है जो खतरनाक रहा है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर उसे हुआ है।